हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। सो आज है 31 दिसंबर 2024। दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो गेट का एग्ज़ाम जो है फाइनलाइज हो चुका है। 16 Feb 2025 को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसके। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो है हाउ टू क्वालिफाई योर गेट एग्ज़ाम इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपना गेट में पहला अटैम्प्ट 2023 में दिया था एंड बाय गॉड ग्रेस मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था इन जनरल कैटेगरी। मैंने अपने गेट एग्ज़ाम में 26.9 स्कोर किया था और कट ऑफ से 26.6 जनरल कैटेगरी में। तो आज मैं आपको 3 से 4 टिप्स दूंगी जो आप अपने आने वाले गेट एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं वो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अभी आपके पास 30 से 40 दिन है, ठीक है। जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए है ये, ओके। अदरवाइज़ दूसरे भी ले सकते हैं, पर ध्यान क्या क्या बातें रखनी है। फर्स्टली आपको पूरा सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक नहीं इम्पोर्टेंट है। पूरा जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट वाइज आप अपने टेबल पर या जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ लगा सकते हैं। मेरा ये लगा हुआ है। मैंने एक एक सब्जेक्ट के बारे में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 करके उसे आइडेंटिफाई कर रखा है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको क्लियर तो विजिबल नहीं होगा बट थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ये ऊपर मेरा सिलेबस है। आई शेयर द पिक्चर इन द शॉर्ट। तो मैंने जो है सिलेबस को कैटेगरी वाइज डिफाइन कर रखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, फिर थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट एंड देन उससे भी लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे सब्जेक्ट्स है, सॉइल का ही सब्जेक्ट ले लो। सॉइल के सब्जेक्ट में क्या है, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, फाउंडेशन के भी, जैसे पाइल फाउंडेशन हो गया हमारा, शैलो डीप फाउंडेशन, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टरजागी थ्योरी होगी, अजम्पशन हो गया, अर्थ प्रेशर थ्योरी होगी, यहाँ से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो गेट में नंबर ऑफ़ टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बट इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन चैप्टर्स को पहले रेडी कर सकते हो, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर पर जंप कर सकते हो, या जो लेस इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर थोड़ा कम फोकस करना है, मतलब फोकस सभी पर करना है। तो इस तरीके से जो है आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो बड़े सब्जेक्ट के चक्कर में छोटे सब्जेक्ट को भूल जाते हैं, बट ये गलती नहीं करनी है। मैंने जब अपने फर्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करी थी तो मैंने अगस्त में सबसे पहले 1 हफ़्ता यही सिलेबस जानने में लगाया था कि क्या क्या सब्जेक्ट उस एग्ज़ाम पेपर की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, उस सब्जेक्ट में भी कौन सा टॉपिक्स आ रहा है वो देखा, फिर उसे नोट डाउन करा, कितने मार्क्स का पेपर होता है ये चेक किया, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, MCQ, MSQ एंड NAT, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, NTA। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब फिर नेगेटिव मार्किंग किस क्वेश्चंस में होती है, किस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो NAT और MSQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है बट MCQ में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब क्या करना है, आप लोगों को छोटे छोटे सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है, जैसे OCF हो गया, हाइड्रोलिक मशीन्स हो गया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया एंड CPM पार्ट। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये आपका सबसे कम टाइम कंज्यूम करते हैं और कम से कम 10 से 12 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में दिला कर रहेंगे, ठीक है। तो आप उन सब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकते हो। BMC का हो गया, जो भी SSC JEE की तैयारी कर रहे हैं अपनी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने BMC वगैरह तो पढ़ी ही होगी, इसमें भी होता है। सेकंड है, फर्स्ट यू विल फाइंड द टोटल सिलेबस हो गया, सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हो गए। एंड सेकंड है कि आप लोग जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज़ करो आप सॉइल या एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट में आपने क्वालिटी ऑफ वाटर्स पढ़ा या सीवर एनालिसिस, सीवर के बारे में पढ़ा, डिज़ाइन ऑफ सीवर या फिल्ट्रेशन पढ़ा।
तो उसके बाद क्या करना है, उस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आपके पास गेट की PYQ तो होगी, तो जो भी 2000 से स्टार्ट हो के 2024 तक जो भी सेट होते हैं, सिविल का ही सपोज करो, अगर आप सिविल का ही दे रहे हो तो 24 सेट होते हैं। मतलब अगर एक एक क्वेश्चन भी आप हर सेट से लगा रहे हो तो 24 आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो वहाँ पे देखो कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस, पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे क्या होगा, आपका वो जो टॉपिक का कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, एंड देन आपकी साथ साथ PYQ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है, वहाँ पे वही बच्चे NET के क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं, न्यूमेरिकल्स के, जिन्होंने अपने हाथ से सॉल्व किए हुए हों। और मैंने ये चीज़ करी थी, मुझे न्यूमेरिकल्स शुरू से ही पसंद है, तो मैंने जो अप्लाई किया है ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। मैंने खुद ये सब चीज़ें अप्लाई करी हैं अपने एग्ज़ाम में, देन मैं आपको ये सब चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ। तो आपका क्या है, साथ साथ PYQ की प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपका सिलेबस भी साइमल्टेनियसली कंप्लीट होता रहेगा। आफ्टर डैट आपको, जब आपका एक बार PYQ हो जाए, आपको रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। जैसे आपने एक वीक हो गया, आपको कंप्लीट हो गया है सॉइल का, तो आप नेक्स्ट वीक, जैसे संडे हुआ, संडे में आपने एक बार चैप्टर रिवाइज कर लिया, उसके PYQ लगा लिए, MCQ लगा लिए, MSQ लगा लिए। अब जैसे गेट ESC की बुक आती है, ESC में जो है MSQ का बहुत सारा पोर्शन होता है, तो वहाँ से आप MSQ की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपके जो मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है, आप वो भी तैयार कर लोगे ना, 4 से 5 सब्जेक्ट, तो आपके मच सफिशिएंट नंबर आ जाएंगे कि आप 30 मार्क्स तो आराम से गेन कर लो और आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाए, नॉट कट ऑफ क्वालिफाई, फिर भी अच्छा स्कोर आ जाए। RCC सब्जेक्ट है, जैसे RCC में प्री स्ट्रेस कंक्रीट, आपने अपने कॉलेज में तो थोड़ा बहुत RCC पढ़ाई हो गया, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं RCC की, और उसका पार्ट प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 मार्क्स का प्री स्ट्रेस कंक्रीट का क्वेश्चंस ज़रूर आता है और हर साल पूछा जाता है। कोई ऐसा ईयर होगा जिस साल नहीं पूछा गया, लेकिन वो क्वेश्चंस आता है RCC में, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे छोटे छोटे 4-5 सब्जेक्ट, तो छोटे सब्जेक्ट हो गए जो 10 से 20 घंटे में कवर हो जाएंगे एक सब्जेक्ट। और आप बड़े सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे सॉइल हो गया, सोइल के बाद एनवायरनमेंट, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो जिन्होंने पहले से थोड़ा सा पढ़ रखा है उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अब क्या है, अब उन्हें रिवीजन करना है और PYQ सॉल्व करने हैं अपने, तो उससे आपको गेट एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलता है और आपकी कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगी। मैंने खुद अपने 2023 के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें करके देखी हैं, तो आप भी करिएगा और अपने गेट एग्ज़ाम को, अपने फर्स्ट गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा। एंड हाँ, लास्ट एक गलती और करते हैं स्टूडेंट, उनका क्या होता है कि मैंने तो अभी 20 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जब वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं 3 घंटे उनके चल रहे होता है, टाइम कंटिन्यूसली रिड्यूस होता रहता है, वो टाइमर लगा हुआ था, तो उन्हें क्या लगता है, अरे मेरा अभी 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मेरा 20 ही हुआ है, नहीं और करते हैं। तो वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि उनकी नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। वो लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखते हैं कि मैंने अभी 15 देखे, अरे जो आपने 15 क्वेश्चन किए हैं वो कम से कम सही हैं, वो 100% एक्यूरेट है। हाँ, आप जो प्रोबेबिलिटी है, जो क्वेश्चन में आप करना चाहते हो, वो MSQ और NAT में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि MSQ और NAT में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो वहाँ आप तुक्केबाजी कर सकते हो। पर जो MCQ है, MCQ में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, उस पर लिखा भी होता है, किसी क्वेश्चन पे 1/3 की होती है, जो 2 मार्क्स का होता है उस पर 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उस चक्कर में क्या है, सपोज़ करो आपने 15 क्वेश्चन किए और 15 क्वेश्चन 22 मार्क्स के आ रहे थे, बट आपने देखा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन तो मैंने कम अटैम्प्ट किए, तो मैं और ज़्यादा करूँ, उसके चक्कर में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और आपकी कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं होती है। केवल 17% ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं अपना गेट एग्ज़ाम। तो आप देख लीजिएगा फिर आपको कैसे करना है। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग का अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग में गलती नहीं करनी है। NAT क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप एग्ज़ाम में, उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे
एंड अपना सिलेक्शन सिक्योर करेंगे। ओके, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट 2025 एग्ज़ाम एंड न्यू ईयर की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपको सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। ठीक है, थैंक यू।